हमारी बहू को तो अभी तक ढंग से रोटी बनानी भी नहीं आती। सास ने की बहू की बुराई अपनी सहेलियों के सामने, तो बहू ने सिखाया सास को सबक, तो सास भी हुई शर्मिंदा। जानिए इस कहानी से। हमारी बहू को तो अभी ढंग से रोटी तक नहीं बनानी आती। कमला जी की बहू आरती की शादी को हुए पूरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन जब से आरती बहू बनकर कमला जी के घर पर आई थी, तब से कमला जी मन ही मन सोचने लगी थी कि मैंने तो बहुत कर लिए घर के काम, अब बहू की बारी है। अपनी इसी सोच के चलते कमला जी किसी भी काम में अपनी बहू की मदद नहीं करवाती थी। कमला जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू आरती को एक बार ज़रूर कह देती थी कि देख बहू, हमारे पड़ोस में जो एक नई बहू आई है, उसकी शादी को हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और वो बेचारी पूरे दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एकदम नरम नरम रोटियां बनाती है, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां तो कच्ची कच्ची सी लगती रहती हैं और खाते ही तुरंत पेट में भी दर्द होने लगता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख ले। अपनी सास कमला जी की बात सुनकर आरती को गुस्सा तो बहुत आया कि अभी इसको 2 सुना दो, लेकिन बेचारी मन महसूस कर रह गई और सोचने लगी कि मैं तो अच्छे फुलके बनाती हूँ, अगर मेरी बनाई हुई रोटियाँ इतनी ही कच्ची होती हैं तो फिर माँ जी इतनी फटाफट से खा कैसे लेती हैं। मेरी शादी को हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं और माँ जी को अभी ध्यान आया कि मैं कच्ची रोटियाँ बनाती हूँ। टोका टोकी तो माँ जी हर काम में ही करती रहती हैं, लेकिन एकदम से वो कच्ची रोटी वाली कहानी पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से आ गई। खैर जाने दो क्या करना, लेकिन मौका आएगा जब ज़रूर बोलूँगी। ये सोचकर आरती चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई, क्योंकि आरती के पति रोहित आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी, तो इस कारण से बेचारी साथ में भी नहीं जा सकती थी और अपने घर की छोटी मोटी बातें बताकर उनको दुखी भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए आरती सही समय का इंतजार करने लगी। एक दिन कमला जी अपनी 4-5 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बतिया रही थी कि हमारी बहू आरती की शादी को पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक रोटी भी ढंग से नहीं बनानी आती। क्या करें, मैं तो सोचती थी कि बहू के आने के बाद मैं तो आराम से रहूँगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ऐसी बहू आएगी जिसे रोटी भी नहीं बनानी आती, बाकी तो बनाएगी क्या। और आजकल के ज़माने की बहुएं तो पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। और हमारे पड़ोस की बहू को देखो, वो तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाए हुए है। सास ससुर की सेवा में लगी रहती है और ननद के साथ भी अच्छे से व्यवहार करती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बेचारी को मैंने कभी आज तक आराम करते हुए नहीं देखा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम में लगी रहे और उनकी प्रत्येक जिम्मेदारी निभाए। तभी कमला जी की सहेलियाँ भी कहने लगीं, क्या बात करती हो कमला, क्या तुम्हारी बहू को रोटी भी नहीं बनानी आती? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो देखती हूँ कि तुम्हारी बहू कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती है। तभी दूसरी सहेली ठाका मारकर हंसने लगी और कहने लगी कि कमला, अब तो तू खुद ही खाना बनाने की आदत फिर से सीख ले, वरना बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटी ही नसीब होगी। तभी कमला जी बोली, हाँ तू सही कह रही है बहन, हमारे ज़माने और थे जब हम कितना काम किया करती थीं, और आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी परेशानी होती है, तभी ऐसे ही कच्चा पक्का उतार देती हैं और अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनकी सभी बातें आरती ने सुन ली थी। उत्तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और अपनी सासू माँ की सहेलियों से कहने लगी, आंटी जी अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में सत्यनारायण की पूजा करवाएंगी, तो इसीलिए मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं मेरी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी, और मुझसे पूछ भी रही थी कि बहू, अगर तुम खाना बना सकती हो तो क्या मैं मेरी सभी सहेलियों को खाने पर बुला लूं? तो मैंने भी बोल दिया कि मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को खुशी से आमंत्रित कीजिए, मैं उनके खाने पीने में और उनकी पसंद की चीज़ें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, आप बुलाएं तो सही। तभी कमला जी के तो होश ही उड़ गए और वो सोचने लगी कि मैंने तो सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए कहा ही नहीं था, फिर भी पता नहीं कि आरती बहू इनको क्यों आमंत्रित कर रही है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या घर के रिश्तेदार कम थे जो मेरी सहेलियों को आमंत्रित कर रही है? खैर जो भी है, अब बहू ने बोल ही दिया है तो इनको बुलाना तो पड़ेगा ही, वरना ये सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी।
तभी सभी सहेलियां ठहाके मारते हुए कहने लगी, तो ठीक है कमला, मिलते हैं सत्यनारायण की पूजा में। और हाँ, हम तो भरपेट खाना खाकर ही जाएंगे, इसलिए बहू कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, हम चलते हैं। अब तो तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन के बाद ही पूर्णिमा आने वाली थी। उसके जाने के बाद कमला जी कहने लगी कि बहू क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की, घर में पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी आरती कहने लगी, मम्मी जी तो फिर क्या हुआ, आखिर है तो ये सब आपकी सहेलियां हैं और घर पर भी आती जाती ही रहती हैं, और वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, तो मैं बना लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आरती मन ही मन सोच रही थी कि आपने जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पूर्णिमा और कमला जी के घर सत्यनारायण की पूजा रखवाई गई। आरती ने भी सच्चे दिल से बहुत अच्छा खाना बनाया और कमला जी की सभी सहेलियों ने भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद वो तारीफ करती हुई सभी के सामने कहने लगी कि अरे कमला, माफ़ करना, लेकिन तू तो बोलती थी कि मेरी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती है, खाना भी अच्छे से नहीं बनाना आता, लेकिन इतने नरम नरम फुलके तो हमने आज तक ही नहीं खाए, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी है, और मूंग का हलवा तो क्या कमाल का बनाया है, उसका तो कहना ही क्या है। कमाल कर दिया आपकी बहू आरती ने तो। कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी मास्टर शेफ कैसे बन गई, और वो भी 50 लोगों का खाना एक साथ बनाया, फिर भी हर चीज़ इतनी लाजवाब। आपकी बहू का खाना देखकर हमें तो यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही थी कमला। इतना सुनते ही आरती बहू उनके पास आकर कहने लगी, माफ़ करना आंटी जी, मुझे लगता है कि आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया होगा। और वैसे भी आंटी जी, मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी। मेरी सासू माँ कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची पक्की रोटियाँ सेकती है, और कई बार मुझे अकेले में भी मेरी सासू माँ टोक देती थी। इसलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि आप लोग खुद ही देख सकें कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटियाँ खाती हैं या फिर ऐसा खाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में ये कच्ची रोटियाँ हैं और आपकी नज़र में ये नरम नरम फुलके हैं, तो ये आप ही जानो। मैं इसी मौके की तलाश में थी, कब मुझे मौका मिले, और आज मुझे मौका मिला है अपनी सच्चाई सबके सामने लाने का, और परिणाम आप सबके सामने है। तभी दूर खड़ी कमला जी ने उनकी बातें सुन ली और शर्म से पानी पानी हो गई। फिर कमला जी की सभी सहेलियां कमला जी से कहने लगीं कि झूठ बोलने की भी हद होती है कमला, तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो, जबकि तुम्हारी खुद की बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। इसकी समझदारी देखकर हम तो दंग ही रह गई। तुम्हारी बहू अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, वरना उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ झगड़ा भी कर सकती थी। लेकिन आरती ने ऐसा नहीं किया, उसने एक अच्छा तरीका निकाला और हम सबको इनवाइट किया, ताकि हम खुद ही देख सकें कि वो कैसा खाना बनाती है, और उसने हम सबको दिखा ही दिया कि वो कैसा खाना बनाती है। देख कमला, हम अपनी बहू को बुरी बताते हैं और पड़ोस की बहू को अच्छी बताते हैं, लेकिन क्या आपने पड़ोस वाली सास से पूछकर देखा है कि उसकी बहू कैसी है? वो भी यही बोलेगी कि मेरी बहू बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है, जबकि वही बहू आपको अच्छी लगती है लेकिन उसकी सास को नहीं। तो क्यों ना हम अपनी बहू को ही अच्छी बताएं, ताकि वो और खुशी खुशी से हमारी सेवा कर सके। कमला जी अपनी सहेलियों की बात सुनकर काटो तो खून नहीं वैसी हालत हो गई, और अपने ही झूठ की वजह से वो शर्म से झुक गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना भी ना भूलें, और अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।